तो आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं, एक हकीकत है जो एक ऐसी मानसिकता की है जो अपनी ही गलतियों का कारण अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी को खतरे में डाल देता है, परेशानियों में डाल देता है, मुश्किलों में डाल देता है। ये वीडियोस मैं अपने पुराने चैनल में डाल चुकी हूँ, लेकिन मेरे पुराने चैनल डिलीट हो चुका था, उसमें के कुछ सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको ये चीज़ पता नहीं है। तो मुझे लगा जो घटनाएं मैं जो भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक दिखाती वो एक सच्चाई होती है, उसमें सत्य होता है और मेरे अनुभव की चीज़ें होती है, जो मैंने अनुभव की होती है वही चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे समाज को इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, एक जागरूकता फैलती है कि हाँ ये चीज़ें हो रही समाज पे, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो उसी पे आज वीडियो लेके आई हूँ। हमारे विभाग से एक अदर विभाग है, तहसील विभाग, वहाँ पे एक बेटा है, उसके पिता की 5 साल पहले डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। एक माँ है, एक बेटा है, 3 बहनें हैं, 2 की शादी हो चुकी है, एक बहन अभी भी अनमैरिड है। तो जस्ट मेरे आसपास ही वो लोग रहते, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट आवास पे रहती हूँ। तो ये चीज़ अगर क्लियर होती है तो बहुत पड़ोस में भी आपसी मतभेद, गलत धारणाएं हो जाती हैं, और जब पड़ोसी एक दूसरे को बात शेयर नहीं करते तो उसे लगता है कि क्यों मेरी बात यहाँ तक आ चुकी है। तो मैं नाम न लेते हुए आपको चीज़ बता रही हूँ कि वो बेटा जब फादर की डेथ हो जाती है उसके बाद बेटा अपने फादर की जगह जॉब मिल जाती है उससे, और जॉब भी बहुत अच्छी, पापा से भी, क्योंकि वो IAS PCS की तैयारी कर रहा था लड़का, तो अच्छी पोस्ट पर से जॉब मिल जाती है। जॉब करते हुए अब उसे 4 साल 4.5 साल हो चुके हैं, लगभग 1 साल से ऊपर उस बच्चे की सैलरी थी। दोस्तों अचानक ही वहाँ पे जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे ऊपर जो होते हैं DM SDM, वो उसमें ट्रांसफ़र होके दूसरे आ जाते हैं। पहले जो थे उनसे उनकी सही बनती थी, लेकिन जैसे वो दूसरों का ट्रांसफ़र होता तो वहाँ पे दूसरे वाले अधिकारी आ जाते बड़े। कभी भी गवर्नमेंट कैटेगरी में जब जॉब होता है तो जो छोटा कर्मचारी होता है तो उसे बड़े अधिकारी के अंडर में काम करना ही पड़ता है। वो होता ही आपसी में, क्योंकि पद का हिसाब होता है, एक रिस्पेक्टेबल पद भी होता है। लड़का छोटा, जवान लड़के आजकल ऐसी गलतियां कर देते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। तो जो तहसीलदार साहब नए आए थे उन्होंने उस बेटे से किसी बात को लेके कहा सुनी हो गई। कहा सुनी भी इस तरीके की हुई कि उन्होंने अपने उस बेटे से कह दिया कि अपने पिता के रहमो करम पे, मतलब पिता की दी हुई गिफ्ट में आप जॉब करें। तो वो बच्चे को बुरा लग गया इस बात का कि मैं जबकि IAS PCS की तैयारी कर रहा था, आज मुझे मेरे पिता की जॉब के बदले जॉब मिली, तो मुझे मेरे अधिकारी इस बात से प्रताड़ित कर रहे हैं कि मैं गिफ्ट में ली हुई उससे कर रहा हूँ। तो उस बेटे ने एक अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लिया। उसने कहा नहीं, मुझे रिजाइन देना, और उसने ये बात दिमाग से उतरी नहीं। उसका ये था कि मुझे रिजाइन देना है, नौकरी छोड़नी है। उसे कई समझाया गया, अधिकारी को टीम बैठी, क्योंकि जब कोई भी बीच उसमें से जॉब छोड़ता है स्वयं की मर्जी से तो उसमें छानबीन जांचें होती हैं कि किस वजह से छोड़ रहा है, इसका कारण क्या है, कोई दबाव तो नहीं या कोई और चीज़ नहीं। गवर्नमेंट टीम बैठती है, उसका पूरा पहले बायोडाटा निकालती किस रीजन से कर रहा है, तब जाके उसे उस नौकरी से निकाला जा सकता है, वरना सरकारी नौकरी में कोई भी इससे ऐसा नहीं निकाला जाता। उसके ठोस कारण होते हैं। तो उसी कारण की वजह से कई मीटिंगें बैठती हैं, कई अधिकारियों की टीम बैठती है, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, माँ को बुलाया जाता है, 3 बहनों को बुलाया जाता है, और उस बेटे से रिक्वेस्ट की जाती है कि ऐसा ना करें, अपना भविष्य खराब ना करें। उन अधिकारी जी ने भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली, बेटा मेरे वजह से आप अपनी लाइफ बर्बाद मत करिए, क्योंकि मैं तो अब रिटायरमेंट की स्टेज में हूँ, 1-2 साल में रिटायर हो जाऊँगा, लेकिन आपकी लाइफ अभी शुरुआत है और आप अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। लेकिन वो बेटे ने किसी की भी नहीं सुनी, रिजाइन लेटर लिखकर वहाँ पे भेज दिया। कुछ कहने के बाद, इतना समझाने के बाद वो नहीं समझा, उसको इतना गुस्सा अपने दिमाग, वो बात इस कदर दिल में बैठ गई थी कि वो जा ही नहीं रही थी। उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं करनी। आज वो बेटा नौकरी छोड़ चुका है। अब हमने पूछा नहीं कि वो, सुनाई में तो आ रहा है कहीं अदर प्राइवेट स्तर पे कर रहा है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात तो गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। दूसरी बात, हम आजकल के बच्चे अगर अधिकारी भी हैं तो किसी की लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर मत करिए कि बच्चे की जिद इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाए, वो उसी के लिए, उसके परिवार के लिए घातक सिद्ध हो जाए। और गिफ्ट देखिए, अगर कह भी दिया था
तो पिता का दिया गिफ्ट बेटे के लिए एक आशीर्वाद होता, वो भी कहीं गलत नहीं था। लेकिन जो भी कारण थे वो सुनने और समझने का एक तरीका था जो दोनों तरीके से गलत रहा, और उनकी ज़िंदगी में एक तूफान आया और बेटे ने एक अच्छी खासी नौकरी, जिस नौकरी के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं, कई कोशिश करते हैं, वो पिता की एक गिफ्ट ही समझिए, उसे आशीर्वाद था, वो बच्चे ने छोड़ दी। आज बहुत लोग उन्हें कहा अड़ोस पड़ोस में, लेकिन देखिए जिस पे लगती है वो बात तो वही जानता, दूसरा समझ नहीं सकता इस चीज़ को। तो उस बेटे ने जॉब छोड़ दी है। तो मैं आप इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहे कि अपने अंदर जिद को इस हद तक हावी मत करिए कि आप अपना अगला पिछला सारा अच्छा बुरा भूल जाएं, जिससे आपको, आपके परिवार, सब लोगों को कष्ट उठाना पड़े। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए। मैं अपने समाज के हित के लिए कार्य करती हूँ, मेरे समाज में अच्छी चीज़ें आ सके जिससे दूसरे को प्रेरणा मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि समाज के हित के लिए मैं कोई ठीक कार्य कर रही हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। आपने इतना प्यार दिया है, आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि और जो भी मेरी समाज में जो गतिविधियाँ हैं वो सच्चाई को मैं आपके आगे ला सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं दूसरों की बातें भी अपने चैनल के माध्यम से रख सकूं और सच्चाई आपके सामने ला सकूं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।